जी, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जब रैप का टेस्ट अनाउंस हुआ था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब टेस्ट अनाउंस होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 से 4 महीने के अंदर-अंदर जो है उसका टेस्ट की रिटन डेट अनाउंस हो जाती है और उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू होता है कुछ अरसे बाद। तो उस वक़्त मैंने बिल्कुल इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया था कि आप लोग अपनी बेशक थोड़ी-थोड़ी अपने रिटन टेस्ट की तैयारी करते रहें। अब जब एकदम से टेस्ट की डेट अनाउंस हुई है, तो बहुत बड़ा एक प्रेशर आ गया सबके ऊपर कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। और कई लोग ये सोच रहे हैं कि वो टेस्ट दें या ना दें, या टेस्ट सेंटर पे जाएँ या ना जाएँ, ठीक है? तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लाज़मी टेस्ट दें, क्योंकि ये एक वन्स इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी होती है कि फेडरल लेवल के ऊपर इतनी तादाद में पोस्ट आएँ। जितनी पोस्ट हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट कंपटीशन भी होता है। जितनी कम पोस्ट होंगी उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी उतना कंपटीशन फिर उस लिहाज से मैनेज हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग टेस्ट ज़रूर दें, इसको मिस ना करें, क्योंकि लक का और तकदीर का पता नहीं होता। हो सकता है आपकी जो कम एफर्ट आपने की है, एंड पे की है, और जो पढ़ा है शायद उसी की वजह से आप वो पास कर जाएं, और जो लोग ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे थे टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डीपली जाके कर रहे थे, उस तरह से वो चीज़ ना आए। तो आप कम से कम गो थ्रू करें। ये 2-4 दिन जो हैं इनमें अपनी नज़र से गुजारें। मतलब मैंने फोरेंसिक की बुक स्पेशली फोरेंसिक फार्मासिस्ट की बनाई इसलिए थी कि मुझे पता है द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स एस्पायरिंग कैंडिडेट, कि वो वेट करते हैं टेस्ट की डेट का। जब आती है तो फिर वो कहते हैं कि जी हम मंगवा के हमने वो पढ़ना है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा बुक्स के ऑर्डर हैं कि वो जा रहे हैं कि जी उन्होंने आखिरी 2 दिन में पढ़ना है। तो उसमें वो बनाने का मकसद ही ये था कि जिसने थॉरो स्टडी करनी वो तो करे, लेकिन अगर आपने उसको आखिरी मोमेंट पे भी पढ़ना है तो आप कम से कम उसके जितना, अगर फोरेंसिक फार्मेसी है तो उसके सारे टॉपिक्स को एक नज़र गुजार कर चले जाएं, आपका फोरेंसिक कवर हो जाएगा। और आपके अंदर बड़ा पोर्शन एक फोरेंसिक का है। इसी तरह से आपकी जो कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थॉरली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें, इसीलिए मैंने ड्राइव लिंक अपनी शेयर कर दी थी, और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की बुक जिसके अंदर आप वो उसको सब्जेक्ट को गो थ्रू कर लेंगे, मतलब टॉपिक वाइज अरेंज जो है सब्जेक्ट्स उसमें, ठीक है। तो जितना भी पढ़ें, 10% पढ़ें, 5% पढ़ें, 1% पढ़ें, 50% पढ़ें, कम में या ज़्यादा तैयारी है, हर एक की अपनी लक है, अपनी मेहनत है, अपना कैलिबर है, अपना माइंड सेट है, मेंटल लेवल है। तो आप उसके हिसाब से, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग अक्रॉस पाकिस्तान इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो एक बरादराना मशवरा ये कि आप लाजमी अपने सेंटर्स पे जाके अपना टेस्ट दें, ताकि आपको कल ये रिग्रेट ना रहे कि मेरे से कम पढ़ने वाली या पढ़ने वाला मेरा दोस्त जिसने मेरे साथ अप्लाई किया था और उसने तो मेरे से भी कम पढ़ा था, और मैं ये सोच के कि शायद मैं पास हूँ या ना हो, मैं नहीं गई या गया वहाँ सेंटर पे, और वो चली गई और उसका पास हो गया, और आज वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठा है, और मैं सिर्फ इस रिग्रेट में हूँ कि काश मैं टेस्ट देने चला जाता या चली जाती, ठीक है। तो जब आप एक चीज़ से गुजर जाएंगे तो आपको रिग्रेट कोई नहीं रहेगा। तो मैं नहीं चाहता आप रिग्रेट में रहें और फर्दर इस चीज़ में जाएं। और ये जो पेपर में अपीयर होने वाला जो एक फार्मूला है कि आप इसमें अपीयर हों, आपको उस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने का प्रेशर हैंडल करना है, या आपको टाइम मैनेजमेंट आए, या आपको आगे फर्दर पीपीएससी के एग्ज़ाम में काम आएगा, एफपीएससी के एग्ज़ाम में काम आएगा, फर्दर पोस्ट में काम आएगा। लेकिन आज ही अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे और सोचेंगे कि आपने एग्ज़ाम नहीं देना, तो वो आपको आगे जाके हॉन्ट करेगी चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप एग्ज़ाम पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लाजमी आपने एग्ज़ाम देना है, और मुझे आप लोगों पे यकीन है, और अगर मुझे आप लोगों पे यकीन है तो आपको ख़ुद पे भी यकीन करना चाहिए, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में भी शुरू से आपके साथ खड़ा हूँ, और आगे जितने एग्ज़ाम्स होंगे फार्मेसी के, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। कोई गाइडेंस आपको चाहिए लास्ट मोमेंट पे, शुरू में, दरमियान में, तो आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू। सिर्फ आपने हिम्मत नहीं हारनी। शुक्रिया।